क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए, सुपर चैट के जरिए सवाल पूछिए, यूपीआई आईडी के जरिए चैनल को सपोर्ट कीजिए और हाइप का बटन दबाना बिल्कुल बिल्कुल ना भूलें। तो लो जी, वही हुआ जो पहले दिन होना था। टॉस जीतकर भारत ने पूरा अपने अपनी एक पकड़ बना ली और देवदत्त पडिक्कल ने अपना एक शतक लगाया और भारत का दबदबा रहा आज पूरे दिन। मैंने कहा आज एक छोटा सा वीडियो कर लेते हैं, सोच रहा हूँ रात को एक लाइव कर लेते हैं आप लोग के साथ, ताकि आप लोग के साथ भी बातचीत हो सके। आप लोग आएंगे तो बहुत सुविधा होगी, तो हम लोग बात करेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे। सवाल होगा आपका, मेरा जवाब होगा, मेरा सवाल होगा, आपका जवाब होगा, तो बहुत कुछ कर सकते हैं उसमें। पर यार आज का दिन ना, मतलब मुझे लगा बस एक ही टीम है फील्ड पर और वो है इंडिया। श्रीलंका तो मुझे कहीं दिखा ही नहीं, मतलब थे कुछ हद तक बट लगा ही नहीं, और ये होना ही था। इस पिच में बहुत रन है पहले 2 दिन, और टॉस जो कप्तान ने जीता हमारे शुभमन गिल ने, उसके बाद तो कोई मौका ही नहीं था श्रीलंका के पास। यार उनकी गेंदबाजी में वो धार नहीं था। प्रभात जयसूर्या के ऊपर हम बहुत निर्भर कर रहे थे, वो उन्होंने कुछ कमाल नहीं किया। उसके अलावा जो है उन्होंने इस टेस्ट मैच में जो नए स्पिनर को मौका दिया, केशारा नुवांता, वो भी ठीक लगे, पर कुछ ज़्यादा कुछ खास खास कमाल नहीं किया। धनंजय डिसिल्वा ने 4 ओवर डाले, सोनल दिनुशा ने 4 ओवर डाले। मैं हैरान था, उन्होंने कमिंदो मेंडिस को अब तक कोई गेंदबाजी नहीं दी है। उनको भी दे देते लग गया तो। दोनों तेज गेंदबाजों ने भी कुछ कमाल नहीं किया। लहिरू कुमारा को तो 5 रन प्रति ओवर पड़ा है, 10 ओवर में 51 रन पड़े उनको, तो कुछ प्रभाव नहीं डाला उन्होंने। जयसूर्या ने एंड में जाकर एक विकेट जरूर निकाला, पर उस तरह का कमाल नहीं था। इसलिए बहुत आसान हो गया था जब ओपन हुआ शुरुआत में। जब भारत के ओपनर्स ने ओपन किया तो तब मुझे लगा यार ये तो कभी कोई आउट ही नहीं हो सकता। और तब जाकर यार वो जायसवाल और राहुल के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उसके चलते वो जायसवाल आउट हो गया और उनको रन आउट होकर वापस जाना पड़ा। और उसके बाद तो मानो कोई मौका ही नहीं था, मौका ही नहीं था यहाँ पर श्रीलंका के पास, क्योंकि ये दो दो कर्नाटका के बल्लेबाज हैं, देवदत्त पडिक्कल और केएल राहुल। इन दोनों ने मिलकर जबरदस्त साझेदारी की, बेहतरीन साझेदारी की। और वो एक 150 की साझेदारी बनी। फिर वो टी टाइम पर जो है वहां पर ये टी टाइम के बाद जब बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल, वो क्रैम्स के चलते वो फील्ड के बाहर चले गए। पहले तो सिर्फ लेफ्ट हैंड बोल रहे थे, फिर राइट हैंड भी हुआ, फिर बाद में उनके वो लगड़ लगड़ कर चलने लगे। पर तब तक उन्होंने भी कमाल किया था, उन्होंने भी एक अच्छी पारी खेली थी। 77 बनाया, 162 गेंदों में 9 चौके, एक छक्का मारा अपनी पारी में। और जो साझेदारी थी देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर, मुझे किसी भी वक्त लगा नहीं कि श्रीलंका किसी किस्म का दबाव डाल सकता है। गेंदबाजी में कोई कोई भी नहीं कमाल था, मतलब कुछ नहीं था उनकी गेंदबाजी में, तो मतलब बहुत ही आसान था। उसके बाद कप्तान साहब आए, जब वो रिटायर आउट हुए, और कप्तान साहब गिल साहब जो है जब आए तो उन्होंने एक खराब शॉट खेला। मतलब आप कहोगे कि यार ऐसे पिच पर ऐसी गेंदबाजी के सामने आपको तो मतलब पूरी तरह से लूट लेना चाहिए, मेला लूट लेना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाए और वो एक गलत शॉट, एक गंदा शॉट मारकर आउट हो गए। और श्रीलंका को थोड़ी बहुत एक राहत की सांस मिली वहां पर फायदा नहीं हुआ, फायदा नहीं हुआ, बिकॉज बहुत बहुत कुछ हो चुका था इस टेस्ट मैच में तब तक। मतलब उस दिन, आज के दिन के खेल में बीच में जो है बरसात भी हो गया था, मतलब करीबन 1.5-2 घंटा खेल नहीं हुआ। उसके बावजूद आज 73 ओवर हुए, विच इज वेरी गुड, 73 ओवर्स। और जो गिल का शॉट था ना, बहुत मतलब बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल था। मुझे लगा आप कप्तान हो, आपको इस तरह का शॉट बिल्कुल बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो आपको तो यार बिल्कुल आपको समझना चाहिए, मतलब एज इन लाइक इट दिस वाज नॉट वारंटेड एट ऑल। और उसके बाद इनके और जब वो आउट हो रहे थे ना, तभी ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, और वो हुई। फिर बाद में बरसात के कारण टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डेज प्ले भी खेल रुका, फिर ज्यादा देर नहीं रुका, फिर जल्द से जल्द वापस आ गए। और ऋषभ पंत जब बल्लेबाजी कर रहे थे ना, मैं सच कह रहा हूँ आप लोगों से, मुझे लगा भाई ये क्या कर रहा है। मतलब कभी कभी ऐसा डर लगने लगा था मुझे कि ये ऋषभ पंत जो है, मतलब ही इज नॉट, मतलब वो जिसके कारण उसके ऊपर उसकी वाइस कैप्टनसी गई, वही चीज हो रहा है उसके साथ। बट अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका के लिए, फॉर्चुनेटली इंडिया के लिए,
I think it ended well for the day फॉर इंडिया। पर देवदत्त पडिक्कल, यार आज के दिन का हीरो देवदत्त पडिक्कल, शतक लगाया उन्होंने। 131 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 178 गेंदों में 12 चौके, एक छक्का। बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बहुत एश्योर्ड लग रहे हैं, बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, रन बनाकर आया लग रहे हैं। और ये सब अभी श्रीलंका का दौरा किया था उन्होंने इंडिया के साथ, तो वो सब फायदा मिल रहा है उनको। I think all those things are proving good for Devdutt Padikkal, and it is good that he's scoring runs because अब आपके पास विकल्प बन सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये परमानेंट विकल्प है, आपके पास विकल्प बन सकता है, आपको इसीलिए इनके साथ परसिस्ट करना चाहिए। होपफुली इनके साथ आप परसिस्ट करोगे नंबर 3 पर, क्योंकि साई सुदर्शन बहुत ज़्यादा लूज लगते हैं मुझे कभी कभार, तो आई होप कि इनके साथ आप परसिस्ट करोगे और होपफुली he will come good in the coming days because और भी मुश्किल घड़ी आने वाले हैं। श्रीलंका में और एक टेस्ट मैच है और एक पारी है इस टेस्ट मैच में, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैच है, तो इस साल और 3 टेस्ट मैच है जिसमें उनको कुछ करना पड़ेगा। अभी के लिए भारत का पलड़ा भारी है। भारत ने आज कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो बहुत अच्छी रेट से बल्लेबाजी की है। पहले सेशन में 100 रन बनाए, दूसरे में लगभग 100 बनाए, तीसरे में भी लगभग 100 रन बनाए। तो आप कहोगे कि भारत ने कंडीशन को बहुत समझदारी से समझा, परखा, और पिछले 10-12 दिन से जो तो वहां पे थे श्रीलंका में, पहले कोलंबो में और फिर उसके बाद 3 दिन का मैच खेला और फिर यहाँ पर आए गॉल में, तो ये सारा जो टाइम जो उनको मिला है ना, उस टाइम का फायदा दिख रहा है यहाँ पर पहले दिन के खेल में। कल कुछ और भी हो सकता है, कल मतलब पहले सेशन में ही आप ऑल आउट भी हो सकते हो, कोलैप्स भी हो सकता है, वो दूसरी बात है। पर आज के दिन मेरे हिसाब से भारत का दिन था। श्रीलंका की गेंदबाजी में कोई पैनापन नहीं था और भारत ने पूरी तरह से अपना दबदबा बनाया। देवदत्त पडिक्कल जबरदस्त बल्लेबाजी, कमाल कर देता है, कमाल कर देता। गुड बाय, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।